नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती को लेकर के रिक्त पदों के डाटा का मिलान ही नहीं हो पा रहा है। कल इसी को लेकर के 40 जिले के बीएसए को बुलाया गया था, जहां पर कुछ जिले के बीएसए उपस्थित थे शिक्षा निदेशालय प्रयागराज में, तो वहीं कुछ जिलों के बीएसए की बिहाफ पर उनके अन्य अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित थे। उसके बावजूद कई जिलों के रिक्त पदों का डाटा का मिलान अभी नहीं हो सका है। रिक्त पदों के अध्याचन में ही समस्या आ रही है। जो अध्याचन इन लोगों ने भेजा है, इन जिलों से आया हुआ है, उसमें श्रेणीवार, वर्गवार या फिर विषयवार का जो डाटा है वो मैच नहीं कर पा रहा है या फिर डाटा आधा अधूरा है। बाद में फिर इसमें दिक्कतें वही होंगी कि कार्यभार ग्रहण के समय या फिर नियुक्ति के समय वे सिलेक्टेड अभ्यर्थी जब उन विद्यालयों में जाएंगे जिस विषय पर उनको नियुक्त किया जाना होगा, तो कहीं ना कहीं उन्हें वहाँ पर दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। लेकिन ये एक ऐसा कार्य है कि जिसको बहुत जल्दी भी कंप्लीट किया जा सकता था। जितनी देरी यहाँ पर हो रही है, किसी को भी यहाँ पर सभी की समझ से परे है कि इतनी देरी होने के पीछे का कारण क्या है। ऐसा भी नहीं कि बहुत बड़ी कोई भर्ती है, 50,000 1 लाख वैकेंसी है, मात्र 1504 सहायक अध्यापक की वैकेंसीज है और इसी में जो है विषयवार डाटा देखा जाना है। और आप देखेंगे आज न्यूज़पेपर के माध्यम से भी चीज़ें दी गई हैं कि शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विषय लिखा और न वर्ग, और आचार संहिता वाला जो हो सकता है कि भर्ती के शासनादेश जारी होने में दिक्कत हो। हालांकि निदेशक मैम ने यह स्पष्ट किया है कि आपकी भर्ती का आचार संहिता से कोई लेना देना नहीं है, नगर निकाय चुनाव वाला। और पदों की वृद्धि या पदों की कमी ऐसा कुछ भी नहीं है, केवल जो पुराना वाला अध्याचन आया हुआ है उसी में देखा जा रहा है कि उसमें श्रेणीवार, विषयवार, आरक्षणवार जो चीज़ें हैं पूरी तरह से स्पष्ट है कि नहीं है। जिन जिलों का क्लियर नहीं है डाटा, उसी को पूछा जा रहा है उन जिलों के बीएसए से, उस ज़िले से उस डाटा को फिर से मिलान किया जा रहा है। बस इतनी ही चीज़ें इसमें बची हैं, उसके बावजूद यहाँ पर इतना समय लगाया जा रहा है। और जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं हो जाती हैं तब तक भर्ती के जियो के आने में कहीं ना कहीं देरी होगी। और मान लीजिए 1 मिनट के लिए, 1 सेकेंड के लिए, 1% मान लीजिए कि जो प्रस्ताव है शासन को भेज भी दिया गया होगा, तो जब तक यहाँ पर चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाएंगी तब तक कहीं ना कहीं शासनादेश हम सभी को देखने को शायद मिले। शिक्षक भर्ती के रिक्त पदों पर विषय लिखाना वर्ग, चेतावनी पर भी बीएसए ने नहीं सुधारी गड़बड़ी, एडेड जूनियर हाई स्कूलों में शिक्षक भर्ती का मामला। न्यूज़पेपर में 1894 पद ही यहाँ पर बार बार जो रिक्त पद हैं उनका डाटा दिया जाता है। पहले अध्याचन की गड़बड़ी दूर की जा रही है। बेसिक शिक्षा अधिकारियों को सही अध्याचन भेजने की चेतावनी दी गई थी, लेकिन उसके बावजूद जो सूचना मिली है उसमें कई पदों का विषय और वर्ग नहीं लिखा है। उप शिक्षा निदेशक विज्ञान दिनेश सिंह ने 40 जिलों के बीएसए को बेसिक शिक्षा अधिकारियों को बुधवार को शिक्षा निदेशालय में उपस्थित होकर गड़बड़ी दूर कराने के निर्देश दिए थे, लेकिन इसके बावजूद बुधवार को बीएसए और उनके प्रतिनिधि आधी अधूरी सूचना के साथ पहुंचे। उन्हें फिर से सही सूचना देने को कहा गया है। इसके चलते भर्ती फंसी हुई है। 17 अक्टूबर को परीक्षा और 6 सितंबर को संशोधित परिणाम जारी होने के बाद से अब भर्ती में आगे प्रोसेस भरने का जियो जारी होने का इंतजार किया जा रहा है। जियो जारी होने के बाद भर्ती में समय नहीं लगना है। जो भी समय लगना होगा वो पहले से निर्धारित होगा कि किस समय तक उसमें मेरिट चयन सूची का प्रकाशन या फिर प्रेफरेंस। और अभी भी आप देखेंगे कि चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं कि जियो आने के बाद डायरेक्ट चयन सूची आएगी, जियो पहले आएगा, इतना निर्धारित हो चुका है। साथ ही साथ मेरिट जो है राज्य स्तरीय स्टेट लेवल पर बनेगी, यानी सभी जिले की मेरिट एक समान होगी। लेकिन अभी इसमें ये स्पष्ट नहीं हो पाया कि पहले मेरिट आएगी उसके बाद प्रेफरेंस लेंगे या फिर प्रेफरेंस सभी से लेकर के भरवा करके उसके बाद मेरिट चयन सूची जारी होगी। ज़्यादा संभावना यहाँ पर यही कि डायरेक्टली जियो के बाद डायरेक्टली मेरिट चयन सूची आएगी और उसके बाद प्रेफरेंस उतने ही अभ्यर्थियों से। और इससे क्या होगा कि सीटें खराब होंगी 100%। या तो आप पहले सभी से प्रेफरेंस ले लीजिए, या तो फिर आप अगर आप प्रेफरेंस लेते हैं, पहले चयन सूची जारी करते हैं, तो कम से कम 2 गुना अभ्यर्थियों को, 1.5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएं ताकि सीटें खराब ना हो। ये मांग देखिए हमारी आप सभी की रखनी चाहिए अधिकारियों के समक्ष, क्योंकि बाद में सीटें 100% सीटें की देखिए आप खाली बचेंगी और बाद में फिर उन सीटों को भरने के लिए वेटिंग सूची का प्रावधान करना होगा, वेटिंग सूची जारी करनी होगी। और एक भर्ती तो यहाँ पर पूरी नहीं हो पा रही है, फिर आगे वेटिंग सूची के लिए तो कम से कम 200, 150, 200 कम से कम सीटें खाली रह जाएंगी 1504 में से। इसी तरह से प्रधानाध्यापक वाले में भी कुछ सीटें खाली जा सकती हैं। प्रधानाध्यापक वाले में बहुत सारे लोगों ने मान्यता प्राप्त वाले भी जो अनुभव है वो लगा सकते हैं, या जो अनुभव प्रमाण पत्र चाहिए जहाँ का अनुभव मान्य किया जाएगा
तो ऐसे तो जब चयन सूची जारी की जाएगी तो इसमें तो ये देखा नहीं जाएगा कि उसमें कौन एलिजिबल है, कौन एलिजिबल नहीं है, या फिर कौन यहाँ पर आगे काउंसलिंग कराएंगे, कौन नहीं कराएंगे, किनको यहाँ पर नौकरी की आवश्यकता है या फिर उनका कहीं पर सिलेक्शन हो गया है। तो इन सभी कारणों से वे सीटें फिर खराब जाएंगी। तो या तो यहाँ पर कम से कम 1.5 गुना 2 गुना अभ्यर्थियों की चयन सूची मेरिट लिस्ट आए, अगर पहले मेरिट लिस्ट आती है तो, या तो पहले सभी से प्रेफरेंस लिया जाए। इसकी मांग होनी चाहिए इसी सप्ताह में रिक्त पदों के अधियाचन में जो कुछ भी गड़बड़ी है आरक्षणवार, श्रेणीवार, विषयवार की, उम्मीद पूरी है कि ये गड़बड़ी इसी सप्ताह में दूर कर ली जाएगी और नेक्स्ट वीक में कभी भी 15 नवंबर के आसपास या 15 नवंबर के बाद 15 से 20 नवंबर तक कम से कम मान के चलें आप, क्योंकि प्रस्ताव वाला क्लियर नहीं हो पा रहा है कि प्रस्ताव शासन को भेजा गया है या फिर यहाँ पर अधियाचन की गड़बड़ी पूरी तरह से क्लियर करने के बाद प्रस्ताव शासन को भेजेंगे। अगर ऐसा हुआ तो कम से कम 1 सप्ताह का समय फिर और लग सकता है, यानी 20 नवंबर के आसपास फिर शासनादेश जारी होने की उम्मीद रहेगी। और शासनादेश जारी होने के बाद अगर पहले प्रेफरेंस नहीं लेते हैं तो वैसे में तो मेरिट आ जाएगी जल्दी ही, और अगर पहले प्रेफरेंस लिया जाना होगा तो कम से कम 1 सप्ताह का समय और लग जाएगा, या 10 दिन का 8 दिन का समय और लग जाएगा अगर पहले प्रेफरेंस लेते हैं तो। और कट ऑफ का जो पता है वो मेरिट लिस्ट के साथ ही पता चल सकेगा। बाकी आप लोग डॉक्यूमेंट्स अपने तैयार करते रहें, जिन्हें भी उम्मीद है कि हमारा हो जाएगा इसमें। वैसे तो सीटें बहुत कम है, सब लोग कहीं ना कहीं दुविधा में है कि कोई भी आश्वस्त नहीं है कि हमारा सिलेक्शन हो पाएगा या फिर नहीं हो पाएगा। तो शेष आगे की कोई भी अपडेट प्राप्त होगी भर्ती से संबंधित आपको नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से बताई जाएगी। वीडियो को आप लोग प्लीज़ लाइक शेयर कर दीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।